ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਰੋਡ ਬਣਾਓ। ਮਾਰਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਦੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ? ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਡਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ केड़ा अंदर वार्ते बैठा है। अगर इन्होंने जब वोट हमसे लिया तो हमारी नुमाइंदगी करने का हक अदा नहीं किया तो अब हम इनको क्यों कहें? हम मैडम मरियम नवाज साहब से कहते हैं कि वो खुसूसी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लें और इसको फिल फॉर शुरू करवाया जाए। हमारे बच्चे हमारे इस वक्त मैं चिश्तियाँ 13 गंजानी रोड पर मौजूद हूँ। ये हल्का NA 161 है और PP 239 है। अरसा दराज से इस रोड की खस्ता हाली के लिए देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है। ये हल्का जो है वो आलमदाद नाले का साहब के हल्के में आता है, लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि आलमदाद नाले का साहब जो है वो तकरीबन चौथी बार यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इससे कबल उनके वाले साहब ने तकरीबन 7 से 8 मरतबा इसी हल्के से वोट लिए, वो विन हुए यहाँ से। लेकिन इस हल्के का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 13 गंजानी रोड की तमीर जो है वो करवाई जाए। 30 से 35 सालों से ये रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। बड़े छोटे जो है वो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात का शिकार होते जा रहे हैं। चोरियों डकैतियों का सिलसिला जो है वो जिस तरह इस रोड की खस्ता हाली को देखते हैं वो भी बढ़ जाता है। लेकिन मुतालबा यही इलाका मकीनों की जानिब से किया जाता है कि इस रोड की तमीर है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। लेकिन जो यहाँ के हुक्मरान हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जिनको इलाके के लोगों ने वोट देकर जो है असम्बलियों तक पहुँचाया, वो असम्बलियों में पहुँचते ही वो हल्के के मसाइल भूल चुके हैं। इस हल्के के लिए यहाँ पर जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 यूनियन कौंसल हैं। बीमार होते हैं उनको इलाके के लोग वहाँ पर लेकर जाते हैं। इस रोड की खस्ता हाली की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या 2 रोज़ कबल भी पेश आया। एक पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, लेकिन इस रोड की वजह से वो हस्पताल नहीं पहुँच सकता, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ये एक वाक़या नहीं, इस तरह के कई वाक़े हैं जो चिश्तियाँ शहर 13 गंजानी रोड पर हो रहे हैं। और ये रोड जो है तकरीबन सैकड़ों बस्तियों को आपस में मिलाने वाला रोड है। इस रोड के हवाले से जो एक मुहिम तहरीक शुरू की गई है वकास गौर की जानिब से। सर बताइएगा वकास भाई, आप देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस लेकर चल रहे हैं इस मुहिम को, लेकिन जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में पहुँचते वो आपके मसाइल भूल चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा ये जो 161 और 162 161 और 162 के दरमियान फंसा हुआ ये 3 किलोमीटर का सिर्फ एक पैच है, जो कि मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे कि मैडम मरियम नवाज साहबा पूरे पंजाब में सड़कें बना रही हैं और उनका जो विजन है हम उनको सराहते भी हैं, तो अगर उनको हमारी ये आवाज़ पहुँचे तो हमें यकीन है कि वो ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो दें। हमारा ना तो भाईजान कोई सियासी मसला है, ना हमारा किसी को बरादरी का, ना इलाका का, हमारा सिर्फ बुनियादी ज़रूरत जो है वो है रोड की। अब मामला ये है कि आपके प्लेटफार्म से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहर चिश्तिया में ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उधर से जो कचरा है वो आप देख सकते हैं कि उठा के वो इधर फेंका जा रहा है इस रोड के ऊपर, यानी आपके हल्के को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, सेकंड क्या हो रहा है कि जो जितने भी मसलन TMA के या दीगर को मामला जहाँ से गलाजत होती है वो भी इसी रोड के ऊपर फेंक दी जाती है, क्योंकि इस रोड सरे से अब ख़त्म होता जा रहा है। साइडों के ऊपर बड़े सारे गड्ढे हैं जिसके अंदर ये लोग आके उसको डंप कर रहे हैं। और मैं अपनी इस आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक, खसूसन मैडम मरियम नवाज साहबा तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये लोग भी आपके वोटर सपोर्टर हैं, ये लोग भी आपको अपना लीडर मानते हैं। आप काइंडली इस तरफ अपने, अगर आपके सियासी नुमाइंदे या आपके इधर से इलाके से जो मुंतखब लोग हैं, मैं किसी को बिल्कुल भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, उसकी वजह यह है कि अगर इन्होंने जब वोट हमसे लिया तो हमारी नुमाइंदगी करने का हक अदा नहीं किया तो अब हम इनको क्यों कहें? हम मैडम मरियम नवाज साहबा से कहते हैं कि वो खुसूसी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लें और इसको फिल फॉर शुरू करवाया जाए। हमारे बच्चे, हमारे मरीज़ मर रहे हैं, हमारे तलबा अभी इसी रोड के ऊपर देखें कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, वो भी इसी रोड के ऊपर है। और शहर यहाँ से दूर नहीं है, यानी ये 3.5 किलोमीटर का पैच है। आया कि बच्चे जो हैं वो इधर से गुजर के जाएंगे, इधर से जाके वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ेंगे। तो हमें तो हमारे बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसमें हमारे जो चकूक हैं उनमें जो लिंक रोड हैं, जैसे कि मसलन चक अब्दुल्ला से 28 गदियानी है, या जो उसके 1, 2, 3, 4 चक 4 गदियानी 28 से निहाल के, और इसी तरह काडला यार, ऐसे बड़े लोगों ने फ़ोन किए हैं कि जिनके रोड नहीं है। लेकिन ये कि कम से कम तो शहर के करीबी है जो बन सकते हैं, जहाँ पे हम अब देखें ना आपके पीछे ये 92 ख़त्म हो रहा है और आगे से ऐसे शुरू हो रहा है जैसे जंगल का कानून शुरू हो रहा है।
तो ये इतनी ज्यादा वाली बात अच्छा, है। इस रोड के ऊपर तकरीबन को अरबों रुपए भी नहीं लगने, ये 3 किलोमीटर का टोटा है, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि सियासी नजर हो चुका जी है। ऐसे ही है, तो 3 किलोमीटर का पैच है जी। ये मैडम मरियम नवाज साहब बेशक 162 के फंड से कर दें या 161 के फंड से कर दें या 239 पीपी के फंड से कर दें, जैसे भी मुनासिब समझे, मेहरबानी करके हमारी जो आवाज़ है उसको सुने और हमसे ये तवक्को रखें कि अगर वो ये इनिशिएटिव लेती हैं तो हम इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ से ज़्यादा प्रोटोकॉल से जितवाएंगे। लेकिन ये है कि अगर फर्ज करें वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को जो कि उनको यानी फीडबैक देते हैं उनसे भी नहीं पूछती, या मसलन वो अपने सियासी नुमाइंदों से भी नहीं पूछती, और हम ऐसे ही तरसते बिलकते रहते हैं, तो फिर तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या करें, हम मजबूर हैं। पहले अब्दुल सत्तार लाले का साहब, उसके बाद आलमदाद लाले का साहब वोट लेने के लिए आते हैं, तो लेकिन मार क्या वो नशा पीते अंदर बैठा रहता है, आ ठुडे खांदे पे दिमाग ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਰੋਡ ਬਣਾਓ। ਆਂਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਸੀਂ ਕੰਡੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਡਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਾ, ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। हल्के के लोगों का शिकवा है कि वोट लेकर जो है वो असम्बलियों के मजे लूट रहे हैं, लेकिन हमारा हाल हवाल भी नहीं पूछते। क्या कहेंगे सर? ਸਰ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੋਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ये बड़े छोटों का यही मुतालबा है, और यकीन करें कि लोग जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। तकरीबन 100 के करीब ऐसी आबादियाँ हैं जो कि शहर को लिंक करती हैं, लेकिन बड़े छोटे लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं, लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि जिनको इन्होंने वोट दिया है, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, उनका कहना है कि हमने अपना सियासी नुमाइंदा उनको मुंतखब नुमाइंदा किया, लेकिन वो जो है असम्बलियों में पहुँचे हमारे मसाइल भूल चुके हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम तर आला हुकाम से यह मुतालबा किया कि खुदारा हम भी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हमने भी आपकी पार्टी को वोट दिया, हमने नून लीग को वोट दिया, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने जो है हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो बुनियादी सहूलियत फराहम करने के हवाले से अमली इकदाम नहीं किए। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द और जल्द तमीर करके जो है हमें इस दोहरी अजियत से निकाला